तो बच्चों स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के हिंदी के काव्य खंड में पाठ 4 जिसका के नाम है स्वदेशी। इसके कवि का नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये भारतेंद्र युग के महत्वपूर्ण कवि थे। इनका जन्म 1855 में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में और निधन 1922 में हुआ था। ये हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे और इन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना किया था। चलिए पाठ पर चर्चा करें। स्वदेशी पाठ का नाम है। तो पहला जो पद है उसको देखें हम। सबे विदेशी वस्तु नर गतिरति रीत लखात भारतीयता कछू न अब भारत में दर्शात। तो कभी प्रेमघन कहते हैं कि पराधीनता के कारण अब सर्वत्र जो है विदेशी वस्तुएं ही दिखाई पड़ती। लोगों के चाल चलन रीति रिवाज बदल गए हैं और भारत में अब भारतीयता कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। यानी कि यहाँ लोग से लेकर मनुष्य से लेकर वस्तु सभी जो है विदेशी रंग में रंग गया है। अगला, मनुज भारती देख को सकत नहीं पहचान मुसलमान हिंदू किंधों के हैं ये क्रिस्तान। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाई। यानी कि कवि का कहना है भारत के मनुष्य को देखकर कोई पहचान नहीं सकता है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही अंग्रेजों के समान बनते जा रहे हैं। विदेशी भाषा पढ़ने के कारण उनकी बुद्धि भी विदेशियों के समान हो गई है और जिस कारण से इनका चाल चलन भाषा संस्कृति भी विदेशी वालों ही विदेशी संस्कृति इनको पसंद आने लगी है। मतलब ये विदेश की विद्या पढ़ के बिल्कुल विदेशी होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। और इनका चाल चलन जो है ये भी इन्हें विदेशी ही पसंद आ गया। सब कुछ विदेशी इनको चाहिए, मतलब संस्कृति भी इनका विदेशी अपना रहे हैं। ठीक, तो यही इनका कहना है। मतलब भारतीय मनुष्य को देखकर कोई पहचान नहीं सकता है कि ये हिंदू है या मुसलमान है। मतलब कोई नहीं पहचान सकता है इनको। अब ये बिल्कुल अब क्रिश्चियनों की तरह बनते जा रहे हैं। उन्हीं की तरह सब कुछ अपना खान पान रहन सहन सारा अपनाते जा रहे हैं। यही इनका मुख्य बात है इस पंक्तियों में। अगला है, ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश चाल चलन सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। कभी प्रेमघन देश की दुर्दशा देखकर कहते हैं कि अंग्रेजी शासन के कारण भारतीयों का संस्कार जो है वो विदेशी हो गया है। स्वदेशी वस्तुएं मिलना अब लगभग बंद होती जा रही है। विदेशी वस्तुओं तथा भाषा के प्रसार के कारण भारतीयता के लक्षण कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। सभी अपनी सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए अंग्रेजी भाषा का ही व्यवहार करने लगे। मतलब भारत के लोग अब भारतीय भाषा का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हिंदी बोलना भी नहीं चाहते, वो अंग्रेजी ही बोलते हैं, अंग्रेजी ही भाषा उपयोग करते हैं, अंग्रेजी ही सारा सामान यूज करते हैं, सारा सामान अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं। और उनके सर्वत्र सभी रहन सहन आचार व्यवहार में अंग्रेजियत की झलक देखने को मिल रही है। अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीत अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात भारतीय सब वस्तु ही सोए हाय घिनात। कभी प्रेमघन जी कहते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों की मनोदशा इतनी दूषित हो गई है कि वे भारतीय वस्तुओं का उपयोग छोड़ विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं। उनका वाहन वेशभूषा रीति और नीति भी अंग्रेजों के समान हो चुका है। अब वे अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में भी शर्म महसूस कर, कोई उनको हिंदुस्तानी कह देता है तो ये लजा जाते हैं, संकुचित महसूस करते हैं, अपने को छोटा महसूस करते हैं और स्वदेशी वस्तुओं को देखकर नाक भौं सिकोड़ना आरंभ कर देते हैं। यानी कि भारतीय सामान को देखकर इनके अंदर मतलब घृणा का भाव भरता जा रहा है, ठीक है। फिर अगली पंक्तियां हैं, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल हाटन में देखा हूँ भरा जब बसे अंग्रेजी माल जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाल देश प्रबंध कर हिंगे वे यह कैसी खाम ख्याल। कभी कहते हैं हमारे देश के शहर अंग्रेजी चाल में ढल चुके हैं। भारतीय बाजारों में सिर्फ अंग्रेजी सामान भर दिया गया है। भारतीय इन वस्तुओं के व्यापारी बन गए हैं। देश की कमान अभी अब उन्हीं लोगों के हाथ में है जिनसे उनकी तन की धोती भी नहीं संभल रही है। यानी कि वे ढुलमुल विचारों वाले हैं। तो जो ढुलमुल विचारों वाले से देश का प्रबंध संभालना बिल्कुल संभव नहीं है। ये तो ख्याली पुलाव पकाने जैसा है। भाई जो अपना कपड़ा नहीं संभाल सकते वे देश क्या संभालेंगे, ठीक। तो कवि का ये यहाँ पे कहने का भाव है कि जो जिनका विचार मतलब
मजबूत नहीं है वे देश को नहीं चला सकते। दास वृत्ति की चाह चहूँ दिसी चारहूँ वरन बढ़ाले, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मान हो बने रफाले। कवि का कहना है कि दास वृत्ति की चाह में सभी और चारों वर्णों में फैल चुका है। मतलब भारत में गुलामी के कारण अब दास वृत्ति जो है ये सभी और फैल चुका है और सभी वर्णों में फैल चुका है। ये अपने फायदे के लिए विदेशियों के आगे पीछे घूम रहे हैं, उनकी झूठी प्रशंसा तथा झूठी खुशामद कर रहे हैं ताकि उनको कुछ लाभ प्राप्त हो जाए। वे अंग्रेजों की झूठी प्रशंसा का ढोल पीटने में लगे हुए हैं। तो कभी इनसे लोगों को सावधान करने पर लगे हुए हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, दास वृत्ति छोड़ना चाहिए। कभी का मतलब है कि दास वृत्ति को त्यागना ही चाहिए। तो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।